तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज डेट है 26 एंड आज फाइनली एक्सट्रीम ग्रीड पे आ चुका है हमारा मार्केट मून इंडेक्स या फिर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। एंड आज मैंने एक ट्रेड भी लिया। काफ़ी एक नई फाइंडिंग लगी एंड काफ़ी एक नया चीज़ लगी कि आखिर मेरे प्रॉफिट्स क्यों नहीं आ पा रहे जबकि ट्रेड सही जा रहे हैं या फिर स्कैल्पिंग सही जा रही है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट द थिंग इज, पहले तो ये देख लेते हैं कि चल क्या रहा है अपना यहाँ पे। 24 स्कोर आ रहा है, मतलब अपन काफी क्लोज हैं एक मार्क एक बेयर ट्रेंड के एंड होने में। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि एंड हो गया है या फिर जो जो कुछ चल रहा है, बट यूजुअली 18 या फिर 15 के आने पे मार्केट अपना टर्न लेने की पोजीशंस बनाना चालू कर देता है, इस फेस में एंटर हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अभी बाय करने लग जाओ। इट वाज जस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग जो मैंने पिछले बेयर मार्केट से ली है। नाउ पे देख लेते हैं। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है एंड मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए चूज करा क्योंकि बहुत, अगर आप 15 मिनट देखोगे तो ज्यादा कुछ डेटा है नहीं एनालाइज करने के लिए। 1 मिनट में फिर भी सब साफ साफ सब कुछ दिख रहा था। तो एज यूजुअल जब 0.5 पे आ जाता है मार्केट, तो मैं रिस्क मेरा रिस्क पहले यहाँ पे था, फिर मैंने उसको रिस्क जीरो कर लिया क्योंकि फिर मतलब नहीं है अगर मार्केट आपकी साइड भी आए तो भी आ, आप फालतू में क्यों रिस्क लो जब 50% से ज्यादा मूव आपकी तरफ दे चुका है मार्केट। एंड अगर मार्केट वापस बाउंस बैक भी होता है तो भी आप टेक्निकली रिस्क फ्री रहोगे। बट हुआ क्या इन ऑप्शन ट्रेडिंग, इन स्पेशली दीज ओटीएम को ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस, चीजें बहुत डिफरेंट है यार। मतलब एक बार को तो मैं चकरा गया कि हो क्या रहा है। मैं अभी बताऊंगा वो सही चीजें। 0.23 के आसपास मैंने अपना एग्जिट जोन रखा था, ट्रेलिंग जोन रखा था, क्योंकि हो सकता था कि ये यहाँ से जाके पूरा एस एल वाई जोन पे चले जाए। एंड यूजुअली होता है क्या ऑप्शन प्राइसेस में कि अगर एक सडन मोमेंटम आया है, ठीक है, इन स्पॉट चार्ट, और फिर वही वही मोमेंटम फॉलो होगा आपके स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस में भी। बट अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी हिंड्रेंस क्रिएट होता है या फिर थोड़ा बहुत भी ऊपर चले जाता है, तो आपकी एक मैसिव फ्लक्चुएशन आता है आपकी ऑप्शन के प्रीमियम में। एंड चाहे से मूव 20% का ही क्यों ना हो, के ना मान लो यहाँ से यहाँ पे आया 100 पॉइंट का मूव या फिर 1000 पॉइंट का मूव, और फिर यहाँ से 200 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट भी ऊपर चला गया, तो भी एक सडन मैसिव चेंज आता है प्रीमियम के अंदर। एंड वो वाला जो चेंज है वो अच्छे अच्छे लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी खराब कर देता है। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे ही अपना लगा दिया कि भाई रिस्क लेना ही नहीं है मुझको ज्यादा। एंड ये एक अच्छा एरिया था जिस टाइप से मोमेंटम आ रहा था। मुझको लगा था कि यहाँ से हिंड्रेंस लेके थोड़ी बहुत नीचे जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब सीधा हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 4.4 की कैपिटल है एंड पोजीशन पे जाएंगे तो मुझको 26 रुपीज का स्टिल लॉस दिखा रहा है। एंड इट वॉज ओके, लेकिन कैसे, क्यों, किस लिए, मतलब मेरे दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं वापस गया, मैंने देखा कि अगर मैं एंट्री पॉइंट से यहाँ तक का भी अगर लेता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज को, शायद से आपको दिख रहा होगा, यानी इस पर्टिकुलर एरिया को भी अगर मैं लेता हूँ अपने इसमें, तो भी वो 22 पॉइंट्स है। 22 पॉइंट्स में पिछले जब ये रूल नहीं आया था एनएसई के द्वारा या फिर सेबी के द्वारा कि भाई हम 25 की क्वांटिटी के ऑप्शंस को अब 15 का कर रहे हैं, उससे पहले जब मैं 22 पॉइंट में भी था तो भी इजीली मुझको 50 रुपए या फिर 70 रुपए मिल जाते थे।
कम से कम 10 रुपए या 1 रुपए एटलीस्ट इधर एटलीस्ट वो ब्रेक इवन पॉइंट पे तो रहता, लेकिन वो ब्रेक इवन पॉइंट से सीधा लॉस में मुझको समझ में नहीं आई ये चीज। मतलब 22 पॉइंट तुम प्लस चल रहे हो इन स्पॉट चार्ट, एंड देन तुम उसी 22 पॉइंट के एरिया में आके नेगेटिव शो शो करने लग जाते हो। मतलब इट इज क्रेजी, इट इज अ लिटिल बिट वियर्ड, बट इसलिए मुझको ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ी बहुत ऐसे खुद अ- अच्छा ही फील होता या फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें सही भी करूँ तो भी गारंटी नहीं है। बट वेयर एस मैं फॉरेक्स में अगर जा रहा हूँ, फॉरेक्स में मैंने यहाँ पे अपना ब्रेक इवन पॉइंट पे अपना ऐसे लगा दिया है, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मुझको जीरो ही लॉस होगा या फिर जीरो ही प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट नो व्हाई व्हाट्स हैपनिंग हियर, बट ठीक है। फिर मैंने ध्यान दिया कि मैं कौन से प्रीमियम में ट्रेड कर रहा हूँ। पहली बात, मैं नवंबर फर्स्ट के वाले प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा हूँ। एंड यूजुअली होता क्या था कि ना, मान लो ये आईटीएम है, ये एटीएम है, और ये ओटीएम है। एंड अगर एटीएम इज लाइक 240 उस टाइम पे, या फिर 220 के आसपास होता था, देन यहाँ से 4 या 5 स्ट्राइक प्राइस दूर 100 रुपीज का ऑप्शन चलता था। बट जब मैंने अब एटीएम देखा, देन आई वॉज शॉक। ये मेरी एक फाइंडिंग हुई अभी अभी कि आखिर क्यों मुझको ऐसे लॉस हो रहे हैं, कि अगर मैं ट्रेल भी कर रहा हूँ तो भी लॉस हो रहे हैं, अगर मेरा लॉस हो गया है तो भी वो बहुत अच्छे खासे पॉइंट से लॉस हो रहा है, लेकिन जब मेरा प्रॉफिट है तो मुझको उस वैल्यू में नहीं मिल रहा है। जैसे 60 पॉइंट का अगर मैं एसएल दे रहा हूँ तो उसमें 300 रुपए कट रहे हैं, बट अगर मैं वही 60 पॉइंट देखता हूँ अपने प्रॉफिट में, तो वही मुझको 100 रुपए दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब 3x से ज्यादा का डिफरेंस क्यों? एंड एंड जब मेरी आज की देख लो, अगर 20 पॉइंट में अप हूँ इन स्ट्राइक प्राइस इन स्पॉट चार्ट, तो क्यों मैं यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा हूँ? एंड एंड अगर भगवान ना करे मैंने अगर सीधा ब्रेक इवन पॉइंट पे या फिर एंट्री पॉइंट पे लगाया होता, तो फिर किसको पता कि 50 60 70 या फिर 100 रुपए का लॉस दिखा था। एंड अगर वो चीज दिखा था, अगर वो चीज दिखाती, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे भी अगर मुझको लॉस दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ माई स्टॉप लॉस मुझको ब्रेक इवन पॉइंट पे दिख रहा है, तो मेरे लॉस तो मैसिव हो जाता। एंड इसीलिए मेरी कैपिटल भी धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, या फिर अ, निकल रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलत है। एंड वो चीज स्ट्राइक प्राइस के अंदर ही है। तो मैं ये चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले देख लेते हैं कि अभी प्राइस चल कहाँ पे रही है। अभी प्राइस चल रही है 4229 पे। तो 42,300 इस एटीएम मान लेते हैं। 42,300 का एटीएम शो कर रहा है यहाँ पे 300 रुपीज। सो जो पहले एटीएम 240 था, वो अब 300 हो चुका है। एंड इसके अगर हम 5 पॉइंट नीचे भी जाएं, 1 2 3 4 5, तो वो 153 रुपीज है। तो अगर मैं 100 रुपए में ट्रेड कर रहा हूँ तो हो सकता है मुझको वो चीज ना मिले, लेकिन चांसेस है कि 150 या 160 रुपीज में मुझको ट्रेड करना पड़े, अगर मैं अपने पहले के ऐसे ट्रेड करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं पहले 1 साल पहले तो नहीं, मतलब पिछले नवंबर दिसंबर एंड जनवरी के टाइम पे मैं 22 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए। उसमें भी सेम चीज थी कि लॉस मैसिव होगा, लेकिन गेन बहुत एवरेज, या फिर जीरो, या 10 रुपए 20 रुपए। फिर मैं जब 100 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस पकड़ी, तो वहां पे मैं काइंड ऑफ अपने रिस्क टू रिवॉर्ड एंड अपनी एक्यूरेसी के साथ में चीजों को मैनेज कर पा रहा था, ग्रो कर पा रहा था एक स्मॉल अकाउंट को भी।
बट यहाँ पे वो 100 रुपए मायने नहीं रख रहे, या फिर यहाँ पे वो 100 रुपए वो रिटर्न नहीं लेके आ पा रहे। क्यों? ये भी देखते हैं अब। पहले तो मैं कैलकुलेटर खोल लूँ, अ, या फिर ऐसे ही बता देता हूँ। पहले था 25 क्वांटिटी थी, अगर मैं 100 रुपए के साथ उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2500 रुपए कुछ निकल के आएगी। लेकिन अब अगर मैं 15 की क्वांटिटी ले रहा हूँ तो वो चीज 1500 निकल के आ रही है। तो ऑटोमेटिकली जब कैपिटल कम हुई तो लोग शिफ्ट हो गए 100 रुपए के ऑप्शन से सीधा 160 रुपए के ऑप्शन पे। एंड अगर मैं देखूं, कैलकुलेटर खोल के देखते हैं पहले तो, दैट कितना था, 25 इंटू 100 इज 2500। अब मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं 15 से, क्योंकि अब हमारा 15 का लॉट चल रहा है, तो डेट्स 166। तो मुझको टेक्निकली अपट्रेड करना चाहिए बिटवीन 160 रुपीज टू 181 रुपीज, लेकिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ 100 रुपीज पे। सो काइंड ऑफ वो एटीएम से कितना दूर है ये भी देख लेते हैं। 2300 था, ये एटीएम है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो मैं ट्रेड कर रहा हूँ 6th ओटीएम पे पहले। अब ना चाहते हुए, या फिर इतना एनालिसिस ना अगर मैं नहीं करा, तो अब मैं सीधा 8 ओटीएम पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये चीजें तो होनी ही थी। नाउ इट मीन्स कि मुझको अपनी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, 150 करनी पड़ेगी, 160 करनी पड़ेगी। बट या अब जाके समझ में आया कि ये सही सही चीजें चल क्यों रही है। एंड उसके बाद भी अगर मैं 160 पे या फिर 170 पे भी ट्रेड करना चालू कर देता हूँ, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि मुझको मैसिव लॉस होंगे, लेकिन थोड़े तो प्रॉफिट हो यार। मतलब प्रॉफिट तो होने चाहिए ना कम से कम। मतलब